हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। जय नाम एस्ट्रोलॉजी ग्रुप से जय का आप सभी को प्रणाम। तो भैया दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बात कर ले पहले, उसके बाद पूरा वीक का देखेंगे। फ्राइडे को वैसे छुट्टी है तो 4 दिन ही है मार्केट में। चारों दिन का एनालिसिस करेंगे क्या लग रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात भैया, यहाँ से जो भी मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो 70 80 90% 100% तक रीच कर रहा है। चाहे वो इंटरडे में हो, चाहे वो एंड ऑफ डे, लेकिन और वो भी एडवांस में। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ भैया, एक बार भी मैं गलत हो गया ना तो आपका पूरा अकाउंट साफ हो जाएगा। तो बिना स्टॉप लॉस, बिना हिच के कोई भी काम ना करे। यहाँ पे मैं टिप देने नहीं आया हूँ, मैं सिखाने आया हूँ कि भैया मैं इस तरफ से मार्केट को देखता हूँ, आप भी इसी ये चीज़ों को देखो। और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, जो काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं और वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, उनको पता चल गया होगा कि भाई हाँ, मुझे अभी ओपन इंटरेस्ट देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो देखना है। आपने देखा ना कि कभी मैं एस्ट्रोलॉजी में पंचपक्षी पोस्ट कर देता हूँ, कभी कोटा चक्र पोस्ट कर देता हूँ, कभी नक्षत्र का पोस्ट कर देता हूँ, कभी तो क्यों अलग अलग पोस्ट करूँ कि भाई आज इसके हिसाब से चलेगा मार्केट। तो वो मेरा डीप नॉलेज है। अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में नहीं जाना है, एस्ट्रोलॉजी में नहीं जाना, तो ठीक है ना, मेरा सपोर्ट ले लो। लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए तो आपको ही सीखना पड़ेगा। खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं जा सकते भैया। दूसरे के ऊपर मैं यहाँ टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं यूज टू कर रहा हूँ आपको कि मार्केट में इस टाइप की करवट चेंज हो रही है, तो उसमें क्या क्या हमें देखना है, राइट। तो आप थोड़ा सा सीखने का कोशिश करो। अगेन बोलता हूँ, खुद मरे बगैर स्वर्ग नहीं जा सकते। आपको यहाँ पे लंबा रहना है, कुछ अर्निंग करनी है, तो पहले धीरे धीरे अर्निंग स्टार्ट करो, सीखना स्टार्ट करो, अर्निंग स्टार्ट करो। फिर बड़ा अकाउंट हो जाता है, वहां तक आप मार्केट से यूज टू हो जाओगे, फिर जाके कुछ भी कर लो। तो मेरा है, मैं बहुत सारे लोगों को तैयार कर, आगे मैं काम किया हुआ, बीच में सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि बहुत सारा जो मैंने इंडिकेटर्स वगैरह बनाए वो चोरी हो गया और सबने अपने अपने नाम पे डाल दिया। देखो भैया, यहाँ पे कुछ बड़े जो मैन्युपुलेटर्स है ना मार्केट के, यहाँ के बाहर के, वो लोगों के पास तो बड़ी बड़ी एल्गोरिदम है भैया, बहुत बड़े सर्वर्स के अंदर नैनो सेकंड के अंदर काम होगा। उसको उसके सामने आप बोलोगे कि मैं ये पूरा मुंह में ले लूं, वो इम्पॉसिबल बात है। वो ऐसा डेटा मैनिपुलेट करेंगे कि आप उसकी तोल में नहीं आ सकते। तो कुछ लोग बोलते हैं हाँ मैंने बोला था ना, देखो यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, घूम गया भाई, घूम गया तो घूम गया भाई। चल यहाँ पे तूने बोल दिया एक बार, ठीक है, ये यहाँ तक तू भी नहीं खड़ा रहेगा। यहाँ से ऊपर से ऐसे जाके डीप में इस नीचे आती है मार्केट, कौन खड़ा रहेगा भैया, प्रॉफिट बुक कर ही लेगा भाई। चलो मैं बोलता हूँ यहाँ पे खड़ा रहेगा हिम्मत करके, यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करेगा, फिर दूसरे दिन मार्केट कहीं जा ही नहीं रही है, एटलीस्ट ये दिन प्रॉफिट बुक कर दे। फिर लोग दिखाते हैं यहाँ तक चला गया था। सब गलत है भाई। अपना छोटा छोटा अर्निंग करो, छोटी छोटी कमाई करो, बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करो। एक बार आपके अकाउंट जोखम में आता है, जा भाड़ में गया जय भैया, मुझे भी गाली देख के साइड में कर दो भाई। मैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तू बोलता है भले कल मार्केट नीचे आएगा, कल दूसरा ट्रेड ढूंढूंगा। अभी 10 रुपये दे रहा हूँ, मैं रोज के 20 30 पॉइंट खा रहा हूँ। 10 पॉइंट देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेरा अकाउंट प्रॉफिट में ही रहेगा, मेरा अकाउंट मुझे खत्म नहीं करना है ना। ऐसा करके काम करो, तब जाके बढ़िया मौका आएगा। चलिए, तो पहले सबसे पहले तो डिस्क्लेमर भाई, यहाँ से जो भी कहा जाता है वो मेरा पर्सनल व्यू है, इसके ऊपर ट्रेड ना ले। ट्रेड लेने से पहले अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले ले। बिना स्टॉप लॉस बिना हेज के काम ना करे। चलिए, ये ऑप्शन का डेटा क्या बोल रहा है भाई, बहुत सारी कॉल शॉर्टिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे 24,000 रुपये कॉल बराबर शराबर है। मैक्स पेन भी 24,000 रुपये है। पीसीआर डाउन है, ज़्यादा नीचे जाती है मार्केट तो रिबाउंड मारने की संभावना है। नीचे में ज़्यादा शॉर्ट ना करें, इतना तो हमेशा ध्यान में रखें। एक्सट्रीम ऑलवेज एवर, इतना खाली अपने सीख लिया ना, वो सीख, पुराने लोग तो सीख गए होंगे, है ना। तो उसमें ये सारे भी डेटा भी देखना है भैया कि कहाँ पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट खड़ा है भैया। 24,000 की कॉल देखो, 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है।
यहाँ पे पुट में कुछ नहीं है, पुट में कहाँ पे है मैक्सिमम ओवर इंटरेस्ट 23,900। 24,000 कहाँ गया? हाँ, 24,000 पे 2.76 लैक्स, 2.76 लैख। ओ सॉरी, ये तो ओपन इंटरेस्ट चेंज, इतना चेंज हुआ, ओपन इंटरेस्ट खड़ा नहीं हुआ। यहाँ पे भी ऐसा देख सकते हो, ये एक कॉमन जो रिदम से है कि भाई मार रेट बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो लॉन्ग बिल्टअप ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने कुछ अलग तरीके से, हम लोग जैसे मार्केट को देखते हैं ना कि ऊपर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हो गया है, तो सबसे मैक्सिमम ओवर इंटरेस्ट 44 लाख यहाँ पे खड़ा है 24,000 में। और 24,000 की पुट में 35 लाख है, 2400 में 25 लाख है। ये सारे ओपन इंटरेस्ट देखो। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जैसे मैं देखता हूँ ना, भाई 2400 के कॉल के अंदर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, तो शॉर्ट बिल्टअप हुआ है। जैसे ऑप्शन का डेटा हम लोग आज के ज़माने में देखते हैं, तो ये सारा देखो आप, मैं रोज़ रात को पोस्ट करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लाभ लो इसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मंडे, मंडे के लिए भैया मून का सैटर्न से वेदन है, मर्क्यूरी से वेदन है। एसबीसी वेदन इसको बोलते हैं। सीधी नज़र मून के ऊपर सैटर्न की और मर्क्यूरी की, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, न्यूट्रल दिखा रहा है। ये 9 मास आ रही है, वो सब कुछ देखने का भी मतलब नहीं है, फटाफट खत्म करते हैं। तो ये पूरा वेदा का है, ये पोस्ट नहीं करूंगा, आप लोगों को रखना है तो रखो, इसका बैक टेस्ट करते जाओ कि भाई सैटर्न मरकरी का फ्रंट वेदा सैटर्न का है, सामने से राइट वेदा मरकरी का। वैसे ये 10 बजे तक है, इसका इफेक्ट 10 बजे तक रहेगा, बाकी मून नक्षत्र चेंज करा तो ये वेदन खत्म हो जाएगा, है ना। मून यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, लास्ट चौथे चरण में, तो फिर हस्ता में चला जाएगा। हस्ता में चला जाएगा तो फिर नेपच्यून का वेदन आएगा, राइट। चलिए एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट पूरे वीक के मैंने यहाँ डाल दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ना। अब और क्या रह गया इसमें, ओके। अब मंडे के लिए भाई 10th फोरकास्ट, ये यहाँ पे देखो सन के साथ फिर बाद में हस्ता में जा रहा है, हस्ता मून अपने खुद के नक्षत्र में जा रहा है, हस्ता मून के नक्षत्र में, राइट। तो पूरे दिन भर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, स्टार्टिंग में कुछ स्ट्रेंथ है मॉर्निंग में, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुल जाए, तो वहां से स्लो स्लो करके ऐसा ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ जीरो हो रही है 11 बजे से, बिल्कुल जीरो। और ये चेंज हो रहा है 10 10 10 5 को, यहाँ पे 10 30 को लिखा है, 10 15 तक सन है, ठीक है। 10 20 को चेंज हो रहा है, तो इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखे, ट्रेंड चेंज हो सकता है, राइट। पॉजिटिव इतना ही है, बाकी सारा नेगेटिव है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट भी नेगेटिव दिखा रहा है, मतलब एस्ट्रोलॉजी भी नेगेटिव है, स्ट्रेंथ फोरकास्ट भी नेगेटिव है। स्ट्रेंथ फोरकास्ट नेगेटिव है मतलब क्या है अभी, यहाँ मॉर्निंग में पॉजिटिव है और उसके बाद नेगेटिव, सेम टू सेम एस्ट्रोलॉजिकल साथ बैठ रहा है, मैच हो रहा है ना। केपी के साथ ये भी मैच हो रहा है, स्ट्रेंथ फोरकास्ट भी मेरा, तो थोड़ा सा डबल कंफर्मेशन। तो मॉर्निंग में ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट मिलता है तो फटाफट प्रॉफिट बुकिंग, और बाद में सेल ऑन हाई ढूंढेंगे, ऐसा ऊपर जाएगा तो सेल ऑन हाई ढूंढना है ताकि स्टॉप लॉस छोटा रहे। ऊपर जाने मतलब आने दो, ब्रेकडाउन मार के ऊपर आने दो, फिर सेल ऑन हाई में छोटा स्टॉप लॉस बैठेगा। यहाँ पे आपने सीधा मार दिया तो ऐसे 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 चल रहा है मार्केट, और सीधा मार दिया तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा।
स्टैंड फोरकास्ट इन शॉर्ट में खराब है, ठीक नहीं। तो ऊपर का भी मिलता है तो ऊपर ही जा रही है मार्केट, तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना, फास्ट प्रॉफिट बुकिंग। डन। चलिए स्टैंड फोरकास्ट हो गया, सब कुछ देख लिया है। ओके, तो मंडे के लिए मार्केट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरी चीजें बोलने में भैया ध्यान भटक देता हूँ। चौबीस हजार 50, 24,030, इसके नीचे सेल ऑन है, गैप डाउन खुल जाती है, वेट करो, ऊपर आने दो, रेजिस्टेंस मिलता है तब सेल। ये जोन के अंदर इसके नीचे खुल जाती है, तो ये जोन जो पाछल 940 से लेकर 910, 890, ये पूरा जोन है, राइट। यहाँ कहीं पे भी रुकती है ऐसे मॉर्निंग में, बाय ऑन डिप, गैप डाउन खुल के नीचे जाती है और रुक रही है, छोटे से स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप। यहाँ से मतलब 960 से लेके ये मैंने यहाँ तक ही एरो ड्रॉ किया और यहाँ से रिवर्स एरो ड्रॉ की, तो इसका मतलब यहाँ कहीं पे भी रुकती है, नीचे गैप डाउन खुल के कहीं पे भी रुकती है, फर्स्ट तो हम लोग बाय ऑन डिप करेंगे, उसके बाद फिर सेल ऑन आई चलेंगे, राइट। ऊपर जा रही है, ऊपर के बाद सेल ऑन है, कोई भी लेवल के पास जाती है। यहाँ तो सीधा दिख रहा है, ये जोन है 105 से 135, सेल ऑन हाई रहेगा, तो बाय ऑन डिप करेंगे, लेकिन फास्ट फास्ट प्रॉफिट। डन। टाइमिंग 10-15 मंडे के लिए, 10-15, 10-25, यहाँ पे 10-25, 10-25 को मून चेंज कर रहा है नक्षत्र, तो 10-15 और 10-25 दोनों इंपॉर्टेंट, तो 10-15 से ही सावध रह जाना है। मार्केट ऊपर जा रहा है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, नीचे जा रहा है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। वैसे ही 12-15, 12-25, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सन नक्षत्र चेंज कर रहा है, 1:45, 2:15, ये पीटीडी है। 1:45 से 2:15, हाफ आवर के कैंडल, यहाँ पे ध्यान रखो, ट्रेंड चेंज हो सकता है, वॉलेटिलिटी स्विंग बढ़ सकता है मंडे को, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और लास्ट में 3:30 को मून भी राशि परिवर्तन कर रहा है, सॉरी मर्क्यूरी, सॉरी मर्क्यूरी राशि परिवर्तन कर रहा है, नक्षत्र भी चेंज हो रहा है उसका, तो थोड़ा ध्यान में रखें। और 29 को मर्क्यूरी रेट्रो हो रहा है, तो अभी स्विंग बड़े होने की संभावना बढ़ जाती है मंडे के बाद। मंडे से ही ये कर रहा है तो मतलब एकदम नजदीक आ गया है, लास्ट मोमेंट में चल रहा है, तो ये नेक्स्ट नक्षत्र और राशि का भी इफेक्ट देगा, तो थोड़ा ध्यान में रखना है। फास्ट में हम लोग फटाफट फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर रिवर्स ट्रेंड ढूंढेंगे, फटाफट प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, रिवर्स साइड ढूंढेंगे। हाँ, अब वीकली के लिए आते हैं। वीकली फोरकास्ट में भैया ये बार थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ मैं, वैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि इसको थोड़ा साइडलाइन रखना है, हम लोग तो लेवल लेवल के हिसाब से चलेंगे, इसके नीचे जाता है तो खराब, और गान लेवल देखेंगे कि गेन लेवल क्या है। यहाँ पे देखो, बिल्कुल ये रेजिस्टेंस को टच करके, ये लेवल्स, एंगल लेवल्स को टच करके, एंगल लेवल्स को टच करके मार्केट जोर से नीचे आएगी, और अभी ये जो 24,089 का लेवल है इसके नीचे है, राइट। तो थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखेंगे। अभी तो फिलहाल ये एक 24,018, 24,089, और ये आ रहा है 219, और यहाँ पे फिर गैप जोन, ये वाला दिख रहा है ना, ये जो गैप थी, ये गैप जोन,
तो 219 ये इसके नीचे जब तक रहती है खराबी, राइट। डाउ जोन्स भी वही जो मैंने ये पैटर्न दिया था, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। ये थोड़ा जोखिम ही होता है लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में बन रहा है। ये बिग बड़े टाइम फ्रेम में बनता है, वीकली में मंथली में तो बहुत बढ़िया काम करता है ये। लेकिन फिर भी देख लो रजिस्टेंस लेके ही आया है नीचे, है ना। तो चलिए, तो मेरा मानना ये है, सॉरी, मैंने ये बनाया कुछ स्पेशल। तो क्या लगता है, समझो गैप डाउन खुल जाती है तो स्लो स्लो ऊपर आने की कोशिश करेगी 12 तारीख को। लेकिन 12 तारीख की कैंडल रेड है, 12 तारीख की कैंडल रेड है, 12 तारीख टॉपिश फॉर्मेशन होगा और 25 तारीख को बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है। एक ऐसा अनुमान होगा ही, ऐसा नहीं, ऐसा अनुमान, कुछ अलग अलग थियरीज। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल मैंने ड्रॉ किया है। तो 23 तारीख को वापस नीचे आएगा, फिर 24 तारीख को नीचे रहेगा और फिर 24 तारीख के बाद बीच में से मोमेंटम पकड़ के ऊपर, बराबर। तो सबसे पहले तो भैया ग्रैंड डेट देख लेते हैं, कहाँ पे है भैया इसमें। ये क्या है यार, ये भी नया नया यूज करना भी गलत है। हाँ। कहाँ गया है? तेरी की। यार इसमें तो है ही नहीं। चलो यहाँ से मैं कर लूँगा, तेरी। यहाँ से डाल देते हैं भैया इम्पोर्टेंट गेम डेट। एक तो 22 तारीख माइनर गेम डेट है, दूसरी है 23rd 06, और तीसरी है 25th 06। ये तीन इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है। 22 तारीख को माइनर है, तो बुलिश कैंडल बनी है तो बेरिश कैंडल बन सकती है। फिर 23 तारीख को नीचे से जा स्लोली स्लोली ऊपर जाना चालू करेगी, फिर 24 को नीचे आएगी, फिर 25 को जा सकती है तो 25 को बॉटम बनेगी, तो 25 को ग्रीन कैंडल बन सकती है। ये टेंटेटिवली है, ऐसा अनुमान है, इसके ऊपर नहीं चलना है। हम लोग डे वाइज भी बना रहे हैं, मार्केट को देख के, न्यूज को देख के, रोज चेंज हो रहे हैं न्यूज। कभी आके ट्रम्प बाबू ये बोल रहे हैं, कभी आके वो बोल रहे हैं। तो मेन गेन लेवल कौन सा देखेंगे? 23,935। इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 23,935। इसके ऊपर पॉजिटिव मार्केट, इसके नीचे मार्केट नेगेटिव। नीचे के लेवल में 23,775 गेन लेवल है ये। 23,640, ये 23,640, इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है तभी जाके ज्यादा खाना खराबी होगी। इसके ऊपर रहती है तो अच्छा ही है।
इसके ऊपर रहती है तो अच्छा है, बाय ऑन डिप हो सकता है। ज्यादा खाना खराबी इसके नीचे आती है तो फिर जल्दी बाय ऑन डिप नहीं करेंगे जब तक मैं ना बोलूं। ओके, एक तो ये बात ध्यान में रखना। दूसरा, रजिस्टेंस 935 के ऊपर 24,270, 24,235, 24,235, 24,270, इसके ऊपर मार्केट रहती है। 24,270 के ऊपर रहेगी तब जाके थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव होगा। फिर बाद में ये रेजिस्टेंस आएगा अपना, ये टारगेट वाला, फिर 500 के नजदीक ये रेजिस्टेंस आएगा, वो बाद में हम लोग लाइव में देख लेंगे। तो मोटा मोटा ये इतने लेवल्स आप लोग ध्यान में रखो। गेन लेवल, ये डेट ध्यान में रखो। ये रेड कैंडल बन सकती है, ग्रीन कैंडल बन सकती है, वापस रेड कैंडल, वापस यहाँ पे ग्रीन कैंडल, राइट। मोटा मोटा 22 को टॉप, 25 को बॉटम बन सकती है, बन सकती है, जरूरी नहीं है। लेवल टू लेवल चलना है। लेवल मैंने यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे शॉर्ट नहीं बने, यहाँ पे बाय नहीं बने। चाहे फिर यहाँ पे बाय ऑन डिप आता है तो दूसरे दिन देखेंगे, 23 तारीख को बाय ऑन डिप ढूंढेंगे अगर 22 को सही चला तो, क्योंकि 23 को भी टाइम डेट है। चलिए, तो मोटा मोटा सब कुछ हो गया है, कुछ रह गया है एक्स्ट्रा तो मैं बाद में पोस्ट कर दूंगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, और बस कुछ रह नहीं गया। इसका लेना है तो ले, ये खाली मैंने ऐसे ही बनाया है यार। मैं मतलब पॉइंट्स रख रहा था कि एस्ट्रोलॉजिकल कितनी स्ट्रेंथ है मार्केट के अंदर, उसके हिसाब से मैंने पॉइंट देके एक्सेल में बना दिया है। तो देख लो, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, शायद काम लगे। यहाँ पे टाइमिंग है 23 तारीख को 1 बजे का, 3:30 का। तो मोटा मोटा 22 तारीख को नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो रेड कैंडल ही है। 22 को ऊपर ग्रीन कैंडल बन गई तो फिर 23 को रेड, 24 को रेड, और 24 के बाद स्लोली ऊपर जाना 25 तक ऊपर, ऐसा यहाँ पे बैठा है। चलिए, तो लाइक किया आप लोगों ने? भैया लाइक कर लो, कमेंट में कुछ ना कुछ लिखो, और नए लोग सब्सक्राइब करना भूले नहीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं, आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।